नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ नोट्स और रिसर्च लेख हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक घोल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में हैं। जी। और इन स्रोतों के केंद्र में एक बहुत ही क्या कहते हैं एक अजीब सी पहेली है। हाँ, बिल्कुल। इसमें दो किरदार हैं। एक है चालकता, मतलब कंडक्टिविटी, और दूसरी है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। और पहेली ये है कि जब आप घोल में और पानी मिलाते हैं, मतलब उसे पतला करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। एक की वैल्यू घटती है तो दूसरे की बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है, जबकि दोनों माप तो एक ही चीज को रहे कि करंट कितना चल सकता है। यही आज की हमारी खोज का विषय है। सुनने में ये दोनों नाम चालकता और मोलर चालकता इतने मिलते जुलते हैं। हाँ, लगते तो एक जैसे ही हैं। लेकिन आज हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये दोनों असल में हैं क्या। बिल्कुल, यही से सारी गुत्थी सुलझना शुरू होती है। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। चालकता, जिसे हम कप्पा मतलब कप्पा भी कहते हैं, ठीक है। वो असल में घनत्व की तरह है। सोचिए कि आपने घोल में एक बहुत छोटा 1 सेंटीमीटर का क्यूब डुबो दिया है। हाँ। उस छोटे से क्यूब के अंदर से कितना करंट बह सकता है, बस वही चालकता है। ये एक बहुत ही लोकल माप है। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे हम किसी बड़ी सड़क के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। मान लीजिए 100 मीटर के टुकड़े पर ट्रैफिक कितना घना है। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा है। अब आते हैं मोलर चालकता पर। हाँ, लैम्डा यानी लैम्डा। जी, लैम्डा। ये उस 100 मीटर के टुकड़े को नहीं देख रहा। ये एक खास मात्रा, 1 मोल आयनों की कुल क्षमता को देख रहा है। कुल क्षमता। हाँ, हमारी सड़क वाली उपमा में ये ऐसा है जैसे हम एक पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की, मान लीजिए 500 गाड़ियों की कुल डिलीवरी करने की क्षमता देख रहे हैं। अच्छा। चाहे वो गाड़ियां शहर की किसी भी सड़क पर क्यों ना फैली हो, हमें उस एक ब्लॉक से मतलब नहीं, हमें पूरी फ्लीट से मतलब है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब कापा सिर्फ एक ब्लॉक का ट्रैफिक घनत्व है। बिल्कुल। और लैम्डा पूरी फ्लीट की कुल परफॉर्मेंस है। इस नजरिए से तो पहली थोड़ी कम अजीब लग रही है। हाँ, और यही वो फ्रेमवर्क है जिससे हम पूरी कहानी को समझेंगे। एक है निश्चित जगह की क्षमता और दूसरी है निश्चित मात्रा की कुल क्षमता। ठीक है, तो अब इस फ्रेमवर्क को लेकर उस मुख्य सवाल पर आते हैं। जी। जब हम घोल में पानी मिलाते हैं, मतलब हमारी सड़क पर और भी लेन बना देते हैं, तो स्रोतों के अनुसार चालकता यानी कि कापा वो क्यों कम हो जाती है? उस एक ब्लॉक का ट्रैफिक घनत्व कम क्यों होता है? ये तो बहुत सीधा साधा है। जब आपने सड़क को चौड़ा कर दिया तो गाड़ियां हमारे आयन वो फैल गए। हाँ, फैल गए। तो अब उस 100 मीटर के छोटे से टुकड़े में पहले के मुकाबले कम गाड़ियां होंगी। सही बात है, घनत्व कम हो गया। बिल्कुल ठीक वैसे ही घोल में पानी मिलाने पर आयन दूर दूर हो जाते हैं, तो किसी भी एक घन सेंटीमीटर के हिस्से में आयनों की संख्या घट जाती है। कम आयन मतलब कम चालकता। ये तो एकदम साफ है। लेकिन अब आता है असली सवाल। मोलर चालकता, लैम्डा, यानी हमारी पूरी फ्लीट की कुल परफॉर्मेंस, वो क्यों बढ़ जाती है? मुझे अभी भी ये बात पूरी तरह हजम नहीं हो रही। यही इस पहेली का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, और इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, जब आपने सड़क चौड़ी कर दी और ट्रैफिक कम हो गया, तो हर एक गाड़ी का क्या होता है? वो तेज चल सकती है। उसे दूसरी गाड़ियों से टकराने या जाम में फंसने का डर नहीं है। बिल्कुल। आयनों के साथ भी ठीक यही होता है। जब वे दूर दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे पर उनका जो खिंचाव होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। वो ज्यादा आजादी से ज्यादा तेजी से घूम सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत गति या मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्लीट की हर गाड़ी अब ज्यादा कुशल हो गई। ओके। लेकिन एक दूसरा कारण भी है जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, खासकर दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स के मामले में। दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स? स्रोतों में प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल वीक के बीच काफी अंतर बताया गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरह है जिसकी सारी की सारी 500 गाड़ियां पहले से ही सड़क पर हैं। अच्छा, मतलब 100% ऑन ड्यूटी। हाँ, जैसे नमक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप सड़क चौड़ी करते हैं तो बस वही गाड़ियां और तेजी से चलने लगती हैं। इसलिए उनकी कुल परफॉर्मेंस लैम्डा बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे, एक सीधी रेखा में। ठीक है, एक नियमित सुधार। तो फिर दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए?
दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सिरका या एसिटिक एसिड एक ऐसी कंपनी है जिसकी ज्यादातर गाड़ियां गैराज में खड़ी रहती हैं। मतलब वो सड़क पर बहुत कम गाड़ियां भेजते हैं, लेकिन जैसे ही आप सड़क को चौड़ा करते हैं यानी घोल में पानी मिलाते हैं, यह उनके लिए एक सिग्नल की तरह काम करता है। कैसा सिग्नल? यह उन्हें गिराज से और भी गाड़ियां बाहर निकालने के लिए उकसाता है। सच में? हाँ, रसायन की भाषा में कहें तो पानी मिलाने पर ज्यादा अणु आयनों में टूटने लगते हैं। तो अब सोचिए क्या हो रहा है। एक मिनट, ना सिर्फ आपकी सड़क पर मौजूद गाड़ियां तेज चल रही हैं, बिल्कुल, बल्कि बहुत सारी नई गाड़ियां भी गिराज से निकलकर फ्लीट में शामिल हो गई हैं। बिल्कुल ठीक वही। तो आप सिर्फ मौजूदा आयनों को तेज नहीं कर रहे हैं, आप असल में करंट ले जाने वाले आयनों की कुल संख्या भी बढ़ा रहे हैं। अरे, ये तो जबरदस्त है। हाँ, और इसी वजह से दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता लैम्डा बहुत तेजी से एक छलांग लगाकर बढ़ती है, खासकर जब घोल बहुत पतला हो। इसीलिए स्रोतों में दिए गए ग्राफ में प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक सीधी रेखा है, लेकिन दुर्बल के लिए एक तेज घुमावदार वक्र। एकदम सही पकड़ा आपने। क्योंकि दुर्बल वाले मामले में एक साथ दो चीजें हो रही हैं, रफ्तार भी बढ़ रही है और आयनों की संख्या भी। ये तो अब एकदम साफ हो गया। और इसी व्यवहार के अंतर की वजह से हमें उनकी अधिकतम क्षमता, मतलब शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा शून्य को मापने के लिए भी अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। कैसे? प्रबल के लिए हम ग्राफ की सीधी रेखा को बस पीछे खींचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शून्य पर कहाँ मिलेगी, जिसे एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। लेकिन दुर्बल के लिए तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका ग्राफ तो खड़ा चढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें एक अलग नियम, जिसे कोलहराउश का नियम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये क्या है? वो एक तरह का अप्रत्यक्ष तरीका है जिसमें हम कुछ प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से दुर्बल वाले की अधिकतम क्षमता का हिसाब लगाते हैं। दिलचस्प। अब स्रोतों में कुछ समीकरण भी दिए गए हैं, जैसे लैम्डा बराबर 1000 कापा/c। क्या ये गणित भी इसी कहानी को बताता है? हाँ, और हमें गणित की गहराइयों में खोने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र बस हमारी उपमा को गणित की भाषा में लिखता है। अच्छा। ये कहता है कि फ्लीट की कुल परफॉर्मेंस लैम्डा का संबंध सड़क के एक ब्लॉक के ट्रैफिक घनत्व Q और गाड़ियों की सांद्रता C से है। और वो 1000 का आंकड़ा, वो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। वो तो बस एक यूनिट कन्वर्जन है। जैसे हम इंच को सेंटीमीटर में बदलते हैं, वैसे ही ये लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए है, ताकि हमारे सारे नंबर एक ही भाषा में बात करें। अच्छा, तो असली मुद्दा फॉर्मूला में नहीं, उसके पीछे के विचार में है। बिल्कुल, असली खेल तो कॉन्सेप्ट का है। और वो दूसरा समीकरण प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा = लैम्डा 0 a√c, वो भी बस उस सीधी रेखा वाली कहानी का गणितीय रूप है। वो कहता है कि किसी भी ट्रैफिक में फ्लीट की परफॉर्मेंस लैम्डा उसकी अधिकतम परफॉर्मेंस लैम्डा 0 से थोड़ी कम होगी। और वो कमी ट्रैफिक जाम मतलब √c की वजह से होगी। बस इतनी सी बात है। तो कुल मिलाकर ये तथाकथित विरोधाभास असल में विरोधाभास है ही नहीं, ये सिर्फ नजरिए का खेल है। हाँ, एक तरह से। कि आप एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं या पूरी तस्वीर को। जब हम पानी मिलाते हैं तो एक ब्लॉक पर ट्रैफिक कम हो जाता है। हाँ। लेकिन पूरी फ्लीट की डिलीवरी करने की कुल क्षमता लैम्डा बढ़ जाती है, क्योंकि हर गाड़ी तेज चलती है और कुछ मामलों में नई गाड़ियां भी मैदान में उतर आती हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है और ये हमें एक बहुत ही